हाय स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश जेमलानी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी केम बाय राजेश जेमलानी। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन पार्ट 2। कंसंट्रेशन पे कल हमने जो है वेट परसेंटेज की थी प्रीवियस वीडियो में, वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम वेट परसेंटेज। आज हम दो और यूनिट करेंगे कंसंट्रेशन के। वन ऑफ देम इज़ मोल फ्रैक्शन जो अभी हम करते हैं, और नेक्स्ट वन जो है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, एंड पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, उनको भी ज़रा टच कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन? इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles of all components। अब देखेंगे मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, ठीक है। इसमें अगर हमारे पास मिक्सचर है कोई, इन मिक्सचर कर लेते हैं, ठीक है, इन मिक्सचर, मान लेंगे हमारे पास जो मिक्सचर है वो है ए, बी और सी का, ठीक है। ए के हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। ये आपके जो है कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ये इनके मोल्स, और नीचे हम इनका मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। चलिए इसको हम बॉक्स में कवर कर लेते हैं। से इस चीज़ को सिंपली समझने के लिए हम ये बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, ये मिक्सचर है हमारा ए, बी और सी का। मिक्सचर कंटेन्स व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। इसमें 1 मोल जो है वो ए का है, 2 मोल्स जो है वो बी के हैं, 3 मोल्स जो है वो सी के हैं, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स जो हैं वो होंगे हमारे पास कितने? 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो टोटल जो मोल्स होंगे वो होंगे 6। तो अब द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ए का अगर हमने मोल फ्रैक्शन देखना है तो वन कंपोनेंट कौन सा? ए के अपने मोल्स कितने? 1 डिवाइडेड बाय कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। टोटल मोल्स कितने हैं? 6। तो ए का मोल फ्रैक्शन होगा 1/6, बी का मोल फ्रैक्शन होगा 2/6, सी का मोल फ्रैक्शन होगा 3/6। ऐसे क्यों? क्योंकि बी के अपने मोल 2 हैं, तो 2 को हम जो है टोटल मोल यानी 6 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से हमें क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, द फुल फॉर्म एक्स इज जीटा। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स जो है उसका फुल फॉर्म जो है जीटा है। दूसरी बात ये कि द मोल फ्रैक्शन of an individual component is always less than 1। कि अगर आप किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो हमेशा वो 1 से लेस होगा। जैसे 1/6 1 से छोटा नंबर है, 2/6 1 से छोटा है, 3/6 1 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, तो सब कंपोनेंट्स के अगर आप मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे यानी 1/6 2/6 3/6, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा, और सबके अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। The mole fraction of all components is
इक्वल टू 1। मान लें हम इनको मोल फ्रैक्शन सबको ऐड करते हैं, यहाँ पे 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, तो इनकी एलसीएम क्या निकलेगी 6। एलसीएम क्या निकलेगी 6। 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम तो 1, 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम तो 2, 6 का टेबल 1 टाइम तो 1 इंटू 3 3। अब देखेंगे कि 6/6 इज इक्वल टू 1, तो 6 को खा गया तो क्या रह गया 1। तो हमने क्या किया कि देखा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। जब भी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज है मोल फ्रैक्शन का कि मोलरिटी की तरह मोल फ्रैक्शन भी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से अमाउंट चेंज नहीं होगी, मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो मोल फ्रैक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए मोलरिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है पर मोलरिटी पे नहीं होता। सो लाइक मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। तो चलें इसके हम कुछ वर्क एग्जांपल्स करते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स, क्या है उसमें, कंटेन्स 2 moles of ethyl alcohol, 3 moles of what? 3 moles of ether, what will be mole fractions of each of these। तो हमें इंफॉर्मेशन ये है कि मिक्सचर में 2 मोल इथाइल अल्कोहल है, 3 मोल ईथर है, 2 मोल इथाइल अल्कोहल है, 3 मोल ईथर है, एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर भी हैं इसमें। ठीक है, तो व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज, के हर किसी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कि मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के मोल्स कितने हैं। देखें अगर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं, अल्कोहल है, ठीक है, प्लस ईथर है, प्लस वाटर है। ठीक है, अल्कोहल के कितने मोल हैं 2, ईथर के कितने 3, वाटर के कितने 5, तो टोटल मोल्स कितने हो गए। ये तो हो गए हर कंपोनेंट के इंडिविजुअल मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 5 + 5 10। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला है वो ये है कि x जीटा, x एनी कंपोनेंट से x इज इक्वल टू n1 अपान n1 + n2 + n3। इस तरह से कर लें, या इसको na कर लें, na + nb + nc। ठीक है, तो यानी मोल फ्रैक्शन द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, n मोल को रिप्रेजेंट करा, a यानी a के कितने मोल्स हैं, और टोटल मोल्स a b c अगर मिक्सचर में है तो उनके कितने मोल्स हैं। तो इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। अब हमने x अगर अल्कोहल फाइंड करना है, x अल्कोहल, तो ये किसके बराबर होगा, अल्कोहल के कितने मोल हैं 2। ठीक है, Na यानी मोल्स ऑफ अल्कोहल 2। ठीक है, या यहाँ पे हम फुली लिखते हैं कि n अल्कोहल डिवाइडेड बाय n टोटल और मिक्सचर के टोटल मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के कितने मोल हैं 2, ये वाले, टोटल मोल्स कितने हैं 10, तो इज इक्वल टू क्या होगा 10 टोटल मोल्स हैं, तो 2/10 फ्रैक्शन होगा किसका, अल्कोहल का। सिमिलरली ईथर का फ्रैक्शन क्या होगा, ईथर का फ्रैक्शन होगा x, ईथर इज इक्वल टू ईथर के मोल कितने 3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 3,
वाटर के कितने मोल्स होंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक्स वाटर इज इक्वल टू वाटर के अपने मोल्स 5, टोटल मोल्स कितने हो गए 10। तो इस तरह से हम जो है ये सिंपल प्रॉब्लम अगर आप हमारे पास मोल्स मिले हैं तो इस तरह से करेंगे। अब अगर हमारे पास मास मिला है तो फिर कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम मास देते हैं इंस्टेड ऑफ मोल्स, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेन्स 64 grams of मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3OH एंड 90 grams of वाटर, ठीक है। What will be mole fraction of both अल्कोहल एंड वाटर। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि वी आर नॉट गिवन मोल्स, वी आर गिवन मासेस। सो मासेस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स से हम टोटल मोल्स फाइंड करेंगे। देखिए पहले फार्मूला लिखेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड दोनों का करना है। चलिए हम एक ही बात करते हैं पहले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल में खाली अल्कोहल लिखता है, वैसे अल्कोहल वर्ड यूज़ होता है इसके लिए इथाइल अल्कोहल के लिए। तो एन अल्कोहल के अल्कोहल के मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एन टोटल कि अल्कोहल और उसके साथ कौन वाटर है तो दोनों के टोटल मोल्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हमने मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स हम फाइंड करेंगे कैसे कि एन अल्कोहल इज इक्वल टू अल्कोहल का मास कितना है 64 डिवाइडेड बाय ये गिवन मास हो गया। गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। तो मोलर मास कितना है मिथाइल अल्कोहल का, देखिए एक कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन हैं तो टोटल 4, एक ऑक्सीजन है तो 16, कुल मिला के ये होगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास है वो 32, तो 64 पर 32 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास मिथाइल अल्कोहल के 2 मोल हैं। सिमिलरली हमारे पास और कौन है, वाटर है। तो एन वाटर के मोल्स गिवन मास कितना है 90, मोलर मास वाटर का कितना है H2O, 2 हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन 16, कुल मिला के कितना हो गया 18। तो हम डिवाइड करेंगे किससे 18 से। तो 90 डिवाइडेड बाय 18 जो है 18 का 5, 18 जो है आपका क्या होगा 90 होगा तो 5 मोल्स। तो 5 मोल जो हैं हमारे पास वाटर के हैं और 2 मोल किसके अल्कोहल के हैं। तो एन टोटल कितना होगा, एन टोटल 2 + 5 इज इक्वल टू 7 मोल्स। क्यों कि आपके पास 2 मोल अल्कोहल है और 5 मोल कौन किसके हैं, वाटर के हैं। तो 2 + 5 क्या होगा 7 मोल। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करें पहले अल्कोहल का फिर उसका, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू फार्मूला क्या है कि मोल्स ऑफ अल्कोहल कितने हैं 2, टोटल मोल्स कितने हैं 7, तो 2/7 जो है मोल फ्रैक्शन होगा किसका, अल्कोहल का। वाटर का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू वाटर के मोल्स 5 और कुल मिला के क्या होगा 7। अब दोनों के मोल्स अगर हम ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन जो है दोनों के इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। एक्स अल्कोहल प्लस एक्स वाटर शुड बी इक्वल टू 1। चलें 2/7 अल्कोहल का प्लस 5/7 किसका, वाटर का। तो 7 इनकी एलसीएम जो निकलेगी वो 7 निकलेगी। 7 का टेबल 7 पे 1 टाइम तो ये 2, 1 × 2 2 होगा। 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम तो 1 × 5 5 होगा। 7/7 7 को खा गया, क्या रह गया 1। सो इस तरह से हमने देखा कि पहले हमारे पास मोल्स मिले हुए थे तो हमने मोल्स को जो है डायरेक्टली टोटल मोल्स फाइंड करेंगे और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर हमारे पास मास मिला हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे कि मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद
टोटल मोल्स काउंट करेंगे, टोटल मोल्स के बाद हर किसी का फ्रैक्शन लिखेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम सही है या नहीं है इसको वेरीफाई करने के लिए हम टोटल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। दे मस्ट बी इक्वल टू 1। इफ़ दे आर नॉट इक्वल टू 1 तो हमारा आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component of component of 64 weight by weight percent of aqueous solution of मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला है CH3OH। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि X किसी का भी मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो एक कंपाउंड के मोल्स मिले होने चाहिए और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक अल्कोहल है, दूसरा क्या है, थोड़ा इसमें देखें क्या है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट? 64% वेट बाय वेट। अब वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? इसमें दो इन्फॉर्मेशन है कि 64 ग्राम्स ऑफ किसके हैं? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इन क्या है? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ये पहली इन्फॉर्मेशन। अब सॉल्यूशन कौन सी है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है। तो सॉल्यूशन का मास तो हमें यहाँ से मिल गया। व्हाट शुड बी द मास ऑफ वाटर? क्योंकि हमें मोल्स चाहिए, मोल्स के लिए मास चाहिए। मास अल्कोहल का तो 64 से ही पता चल गया। व्हाट शुड बी द मास ऑफ वाटर? वाटर का मास क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट या H2O कर लें क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। H2O इज इक्वल टू 100 माइनस ये जो गिवन मास है 64, तो बाकी क्या रह गया? 36 ग्राम। तो इस 64 वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल में 64 ग्राम किसके हैं? मिथाइल अल्कोहल के। 36 ग्राम किसके हैं? वाटर के। अब क्या करेंगे? इनके मोल्स फाइंड करेंगे। चलें जी, मोल्स फाइंड करते हैं। NH2O इज इक्वल टू H2O के ग्राम कितने? 36। तो इसका मास क्या होगा? 18। 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 फॉर ऑक्सीजन। 2 + 16 इज इक्वल टू 18। मोल्स कितने हो गए? 2 मोल्स किसके हैं? वाटर के। अब किसके मोल्स फाइंड करें? अल्कोहल के। तो N अल्कोहल इज इक्वल टू मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू ग्राम कितने? 64। इसका मास जो है वो 32 है। कैसे 32 है? आप ये देखेंगे, कार्बन का मास 12, एक कार्बन है, 3 और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, कुल मिला के ये होगा 32। तो हमने 32 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2 मोल्स। तो N टोटल क्या होगा? टोटल मोल्स कितने? 2 फॉर वाटर एंड 2 फॉर अल्कोहल, कुल मिला के 4 हो गया। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि मोल्स इक्वल है। मोल्स इक्वल हैं तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? सेम आएगा। चलें इधर मालूम करते हैं कि पहले मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल करते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने? 2। टोटल मोल्स कितने? 4। सिमिलरली वाटर का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी ऐसे ही होगा कि 2/4। अब X अल्कोहल प्लस X वाटर मस्ट बी इक्वल टू 1। 2/4 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा? आप जो है LCM निकालेंगे। LCM में 4 निकलेगी। 4 के टेबल 4 पे 1 टाइम, तो 1 × 2 क्या होगा? 2। 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 1 × 2 2, 4/4। 4 को खा गया, क्या रहेगा? 1। सो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। सो इस तरह से हम जो है हमने सीखा कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मोलरिटी की तरह।
अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। सो स्टे शार्ट। सो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ, और अब हम करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ppm। तो ये हमारी टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम, by weight or number of parts of solute by weight or volume per million parts of solution by weight or volume। सो इसकी डेफिनेशन के द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट बाय वेट और वॉल्यूम पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट और वॉल्यूम, यानी आप वेट वॉल्यूम भी ले सकते हैं और वेट भी ले सकते हैं और वेट वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशंस, यानी हम अदर वर्ड्स में लो कंसंट्रेशन की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिल्कुल कम जो है जिसकी डेंसिटी होगी कंसंट्रेशन की, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ppm किसके बराबर होगा? ppm इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम कैसे फाइंड करेंगे, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वट एवर इज गिवन हम ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का मास या वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मास या वॉल्यूम जो भी मिला हुआ है हमें लिखेंगे, इनटू करेंगे 10 टू पावर 6। 10 टू पावर 6 इज इक्वल टू मिलियन, क्योंकि हम पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड कर रहे हैं इसलिए 10 टू पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कंसंट्रेशन का यूनिट है और वेरी लो कंसंट्रेशन के लिए हम ppm भी यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर जो है मिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन भी यूज़ करते हैं। देखिए पार्ट्स पर ट्रिलियन मैं इधर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, अगर आपने पार्ट्स पर बिलियन यूज़ करना है, ठीक है, ppb यूज़ करनी है, तो हम जस्ट इस 10 टू पावर 6 को रिप्लेस करेंगे 10 टू पावर 9 से। अगर आप पार्ट्स पर ट्रिलियन फाइंड कर रहे हैं तो आप जस्ट 10 टू पावर 6 को रिप्लेस करेंगे किससे, 10 टू पावर 12 से। सो यानी अगर आपने ppm की जगह पे पार्ट्स पर बिलियन फाइंड करना है तो हम 10 टू पावर 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 9। अगर आपने पार्ट्स पर ट्रिलियन फाइंड करना है तो हम 10 टू पावर 6 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 12। नथिंग इज चेंज, सो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट पार्ट। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। क्वेश्चन है हमारे पास कि द सी वाटर कंटेन्स, सी वाटर में क्या मौजूद है, कंटेन्स 5.65 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कि सी वाटर में इतनी अमाउंट 5.65 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम जो है डिजॉल्व किए होते हैं सी वाटर में पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में इतनी ऑक्सीजन होती है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ppm ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर। तो सी वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फाइंड करें ppm में। देखिए फार्मूला हमारे पास लगा है कि ppm ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हमें मास मिला हुआ है, कितना है मास, 5.65 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम नहीं हमारे पास, मास है किलोग्राम, किलोग्राम मीन्स 1000
इंटू 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस 1000 वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 10⁻3, तो 10⁻3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो लिखते हैं यहाँ पे कि 5.65 इंटू 10⁻⁻3, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अब 1000 ऊपर जाएगा तो ये भी 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और इंटू क्या होगा 10⁻⁶। तो ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहेगा कि 5.65 pp। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉब्लम हमने किया कि हमें मास ऑफ सल्यूट मिला हुआ था, हमने उसको कंसंट्रेशन जो है वो पीपीएम में जो है कन्वर्ट की, ठीक है। अब हमें अगर पीपीएम मिली हुई है तो मास ऑफ सल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, एक प्रॉब्लम वो भी कर लेते हैं हम, ठीक है। देखें, क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ oxygen contained in 100 grams of its 8 ppm solution। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्ड इन 100 grams ऑफ इट्स 8 ppm सॉल्यूशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फार्मूला लिखें, फिर देखिए हमें क्या मिला हुआ है, क्या फाइंड करेंगे। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखेंगे 10⁻⁶। हमें ppm मिला हुआ है कितना 8, इधर 8 लिखेंगे, ppm इज इक्वल टू, अच्छा उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिला हुआ है हमें कितना 100, ये फार्मूला में 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन के लिए है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, अब मास ऑफ ऑक्सीजन के x लगाएंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हमने x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा कि 100 डिवाइड करा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इस साइड पे 8 ऑलरेडी है, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करा x के साथ, क्योंकि इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 10⁻⁶। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू वी नो दैट 100 इज इक्वल टू 10⁻², सो 8 इंटू, इसको हम एक्सपोनेंट में ज़ाहिर करते हैं 10⁻² इंटू, जब इसको 10⁻⁶ को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 10⁻⁻6। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻6 और +2। एक्सपोनेंट्स जो है व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड दे आर एडेड, ठीक है। तो इनकी एडिशन जो होगी -6 और +2 की, आंसर आएगा -4 ग्राम। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। व्हाट वी डिड कि हमने ppm मिला हुआ था, उससे मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, वो हमने फाइंड किया। तो हमने देखा कि मास अगर मिला है तो उसको ppm में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ppm मिला हुआ है तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये जो है क्या कहते हैं ppm भी हमने पूरा कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 3 कंसंट्रेशन का, उसमें हम करेंगे मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी, और जो पार्ट 4 होगा उसमें हम डाइल्यूशन लॉ भी करेंगे और इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज फार्मूलाज के वेट परसेंटेज से मोलारिटी कैसे फाइंड करें, वेट वॉल्यूम परसेंटेज से मोलारिटी या मोलालिटी कैसे फाइंड करें, मोलालिटी को नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कैसे इंटरकन्वर्ट करें। दीज विल बी आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो बी विथ मी, ठीक है। तो हम आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, नथिंग एल्स, दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट किया करें अगर आपका दिल करे तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप देखते हैं तो कमेंट किया करें, नहीं देखते तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड।